नमस्कार। आज 3 मार्च 2026 की सभी बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही एक छोटा सा सामान्य ज्ञान का प्रश्न, सही जवाब कमेंट में लिखिए और ठीक उत्तर देने वालों में से किसी एक को अगली वीडियो में स्पेशल मेंशन या इनाम मिलेगा। प्रश्न है, भारत में अगला पूर्ण चंद्र ग्रहण यानी टोटल लूनर इक्लिप्स किस वर्ष दिखाई देगा? विकल्प हैं ए 2027, बी 2028, सी 2029 या डी 2030। तो अब चलिए खबरों की तरफ बढ़ते हैं। भारत में 3 मार्च को साल का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा। 3 मार्च 2026 को भारत सहित कई हिस्सों में पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा, जिसे आमतौर पर ब्लड मून भी कहा जाता है। खगोलीय तौर पर चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी, सूर्य और चांद के बीच आकर चांद पर पड़ने वाली सीधी रोशनी को रोक देती है, जिससे चांद लालिमा लिए दिखाई देता है। ये घटना धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी काफी महत्व रखती है। कई जगह लोग इस मौके पर विशेष पूजा और अनुष्ठान करते हैं। वहीं वैज्ञानिक समुदाय में इसका अवलोकन और शोध भी किया जाएगा। फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए यह एक खास मौका होगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत मौसम विभाग ने 3 मार्च के लिए मौसम चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग यानी आईएमडी ने उत्तर भारत के कई जिलों में तेज हवाएं, हल्की से मध्यम वर्षा और गरज या आंधी की संभावना को लेकर अलर्ट जारी किया है। खास तौर पर होली के समय यह चेतावनी महत्वपूर्ण है। आयोजनों के दौरान ठहरे हुए मंच, डेकोरेशन और खुली जगहों पर सुरक्षा के उपाय अपनाने की सलाह दी गई है। अधिकारियों ने सड़क पर यात्रा, खुले विद्युत तारों और अस्थिर संरचनाओं के प्रति सतर्क रहने को कहा है, ताकि त्योहारी कार्यक्रम सुरक्षित तरीके से पूरे हों। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान में टेक आधारित महिला सुरक्षा की एक नई पहल शुरू की गई है। राजस्थान पुलिस ने महिला सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राजकॉप सिटीजन ऐप और क्यूआर कोड आधारित तकनीक की शुरुआत की है। अब सार्वजनिक स्थानों, बस स्टेशनों और कॉलेजों में लगे विशेष क्यूआर कोड को स्कैन करने पर निकटतम पुलिस थाने को अलर्ट होगा और लोकेशन भी शेयर होगी। इस पहल में एसओएस बटन, लाइव लोकेशन ट्रैकिंग और कम्युनिटी रिपोर्टिंग जैसे फीचर्स दिए गए हैं, जिससे कोई भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत सहायता पा सकेगा। पुलिस का कहना है कि इस टेक स्टेप से रिस्पॉन्स टाइम कम होगा और महिलाएं खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगी। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान भाजपा ने नई कार्य समिति की घोषणा की। राजस्थान भाजपा ने अपनी नई राज्य कार्य समिति की घोषणा की है, जिसमें कई वरिष्ठ और युवा नेताओं के साथ करीब 20 महिलाओं को रणनीतिक पद दिए गए हैं। यह कदम पार्टी की स्थानीय संगठन सुधार और महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करने की नीति को दर्शाता है। विशेषज्ञों के अनुसार इससे चुनावी तैयारी और ग्रास रूट्स स्तर पर संगठन मजबूत होगा। वहीं समावेशी छवि बनानी भी पार्टी की रणनीति का हिस्सा है। राजनीतिक पर्यवेक्षक इसे नेतृत्व परिवर्तन और लीडरशिप बेंच मजबूत करने की दिशा में एक कदम बता रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में राज्यसभा चुनाव की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी। बिहार में आगामी राज्यसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। आरजेडी और एनडीए दोनों ही अपनी अपनी उम्मीदवार सूचियां और गठबंधन समीकरणों पर काम कर रहे हैं। लोकसभा और विधानसभा में दलों की संख्या और सहयोगियों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। इसलिए घने राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं और पार्टियों के बीच रुझानों तथा वोटिंग ब्लॉक्स पर चर्चा तेज है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि यह चुनाव केवल सीट जीतने का नहीं, बल्कि भविष्य की राज्य और केंद्रीय राजनीति की दिशा तय करने वाला भी माना जा रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। होली दहन के शुभ मुहूर्त और पूजा विधि पर जानकारी। पंचांग के अनुसार इस साल होली दहन का शुभ मुहूर्त घोषित कर दिया गया है और पारंपरिक रीति रिवाजों के हिसाब से सुबह या शाम के उपयुक्त समय में हवन पूजा व विधि पूर्वक होली दहन करने की सलाह दी जा रही है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक सही मुहूर्त में किए जाने वाले अनुष्ठान का आध्यात्मिक महत्व बढ़ जाता है। वहीं सुरक्षा कारणों से लोगों से सुरक्षित दूरी बनाकर सूखी लकड़ी नियंत्रित मात्रा में रखने और अग्निशमन उपाय हाथ में रखने का निर्देश भी जारी हुआ है। स्थानीय समितियां व्यवस्थित रूप से समारोह कराने की अपील कर रही हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ।
टैरो राशिफल 3 मार्च 2026 आज का दिन राशियों के लिए। 3 मार्च के टैरो राशिफल के अनुसार मेष और वृषभ राशि वालों के लिए दिन मानसिक शांति और संतुलन लाने वाला है। कामकाज और पारिवारिक मामलों में सामंजस्य देखने को मिल सकता है। अन्य राशियों के लिए छोटे मोटे उतार चढ़ाव होंगे, पर संयम और धैर्य से स्थितियों को संभाला जा सकेगा। टैरो कार्ड की भाषा में यह समय आंतरिक सोच और भावनात्मक संतुलन पर काम करने का है, इसलिए जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें और महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर लें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मौसम अपडेट। होली के समय पश्चिमी उत्तर भारत में मौसम का बदलाव। आईएमडी का ताजा अपडेट बताता है कि पश्चिमी उत्तर भारत, खासकर पश्चिमी यूपी और आसपास के हिस्सों में होली के दौरान मौसम बदला हुआ रहेगा, तेज हवाओं और कुछ जगहों पर हल्की बारिश या गरज के साथ। इसका असर खुली जगहों पर आयोजनों और रंग खेलने की योजनाओं पर पड़ सकता है, इसलिए आयोजकों को बैकअप प्लान, टेंट और सुरक्षित बिजली व्यवस्थाओं का ध्यान रखना चाहिए। यात्रियों को भी रूट और लोकल अलर्ट चेक करने की सलाह दी जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 3 मार्च 2026 को अद्वितीय खगोलीय घटना, चंद्र ग्रहण आखिरी मौका। वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री बता रहे हैं कि यह चंद्र ग्रहण कुछ खास कारणों से देशवासी और ऑब्जर्वर दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। रिपोर्टों के मुताबिक भारत में दिखने वाला यह पूर्ण चंद्र ग्रहण अगले कुछ वर्षों में यानी 2029 तक इतने व्यापक रूप से दिखाई नहीं दे सकता। इसलिए खगोल प्रेमियों और शोधकर्ताओं के लिए यह घटना डेटा संग्रह, फोटोग्राफी और सार्वजनिक वैज्ञानिक शैक्षणिक कार्यक्रमों का अवसर है। कई संस्थान लाइव स्ट्रीम और ऑब्जर्वेशन कैंप भी आयोजित कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मौसम विभाग का विस्तृत पूर्वानुमान और अलर्ट। देश के विभिन्न हिस्सों के लिए मौसम विभाग ने विस्तृत पूर्वानुमान जारी किया है। जहां कुछ दक्षिणी राज्यों में मौसम सामान्य रहेगा, वहीं उत्तर और पूर्वी राज्यों में अस्थिरता के कारण स्थानीय स्तर पर बारिश, ओले या तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है। यात्रियों, किसानों और आयोजकों को सलाह दी जा रही है कि वे अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति सतर्क रहें, स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और अनावश्यक यात्रा टालें जब अलर्ट ज्यादा हो। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यस, कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।